दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। जो आज का टॉपिक क्या है ये तो ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है, क्योंकि थंबनेल में आप लोग देखा ही है। ठीक है दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा खेल जो है अमीर आदमी गरीब आदमी का जो पूरा खेल है, पूरा सारा खेल सोच के ऊपर डिपेंड है। वैसे ही कुछ पॉइंट्स मैंने जो लेकर आया हूं, अमीर आदमी कैसा सोचता है और गरीब आदमी कैसा सोचता है। यही सोच की वजह से ही अमीर आदमी ही रह जाते हैं और गरीब आदमी गरीब आदमी। वैसे क्या क्या सोच है दोस्तों, ये पूरा वीडियो को ना अंत तक देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाए। दोस्तों, दुनिया का ऐसे बहुत सारे अमीर आदमी ने ये बताया है कि मेरे संतान को मैं धन नहीं देना चाहता हूं, धन के बदले में उनको धन का ऐसा सोच देना चाहता हूं कि जो रिच माइंडसेट, रिच माइंडसेट देना चाहता हूं मैं। रिच माइंडसेट का मतलब यहां पे ये हो गया कि जो पैसे कैसे कमाए और पैसे को कैसे इन्वेस्ट, मतलब कैसे बचाव करना पैसे को। देख लो, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको, जो बिहार का जो सुशील कुमार ने जो केबीसी में 5 करोड़ रुपए ने जीता था, जो सुशील कुमार केबीसी में 5 करोड़ रुपए जीता था, अभी उसका क्या हाल है? वो पहले के जैसे हो गया। अभी जैसे पहले गरीब था वैसे ही हो गया, क्योंकि उसको 5 करोड़ रुपए संभालने का जो सोच नहीं था, उसको मतलब माइंडसेट नहीं था कि 5 करोड़ रुपए मेरे पास आया तो उसको कहां कहां पे इन्वेस्ट करना है, वो पैसे से को क्या क्या करना है। जब आपके पास कितना भी पैसे क्यों ना हो, वो पैसे संभालने के लिए आपके पास प्लानिंग नहीं है, आप संभाल नहीं पाते, तो फिर आपको गरीब होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। यही माइंडसेट जो अमीर लोग अपने संतान को देना चाहता है कि माइंडसेट जो सोच के, जो धन का जो सोच का माइंडसेट है, जो रिच माइंडसेट जो बोला जाता है, और रिच माइंडसेट उनको देना चाहता है। मतलब रिच कैसे बनना है, और जो रिच बनने के बाद जो पैसा आता है वो पैसे को कैसे संभालना है, क्योंकि ये सबका बस की नहीं है पैसे संभालना दोस्त। ऐसे ही आज का जो वीडियो है ना, बहुत अनोखी है दोस्तों, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। प्लीज आप ये वीडियो ना पूरा अंत तक देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा पूरा माइंडसेट क्या है आपका, और जो अमीर आदमी का और गरीब आदमी का साथ में आपका माइंडसेट भी क्या है, इसमें पूरा क्लियर पता चल जाएगा दोस्तों। जैसे कि आप पूरा वीडियो खत्म होने के बाद ईमानदारी से मुझे कमेंट्स करके बताएगा कि इसमें आपका माइंडसेट किस तरफ था, जैसे कि रिच माइंडसेट का था या पुअर माइंड था, मतलब अमीर आदमी का जो माइंडसेट जो सोच था या गरीब आदमी का सोच था। प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए दोस्तों। जो आज का जो बिजनेस शुरू करते हैं, जो पॉइंट के हिसाब से हम शुरू करेंगे पहले। ठीक है दोस्तों, जो रिच आदमी ना कभी भी जो कम से कम अवधि का, मतलब कम से कम पीरियड के बारे में नहीं सोचता है, वो लॉन्ग पीरियड के बारे में सोचता है। जैसे कि मतलब वो आज का नहीं सोचेगा, कल का नहीं सोचेगा, वो मिनिमम 5 साल 10 साल 15 साल आगे का सोचेगा। रिच आदमी कोई भी प्लान करता है, कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो इस बिजनेस में जैसे एग्जांपल कोई प्रोडक्ट का उसने मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया, वो प्रोडक्ट आज का टाइम में इसका क्या कंडीशन है, जो बेचने बिकता है नहीं बिकता है आज का जो टाइम में, ये नहीं सोचेगा। 10 साल के बाद इस प्रोडक्ट का डिमांड है या नहीं है, वो ये सोचेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि जो टेस्ला का जो मालिक है लियोन मस्क, जो इलेक्ट्रिक जो कार जो लेके आया है अभी, बाकी बहुत सारे देशों में वो कंपलसरी हो गया कि इलेक्ट्रिक कार ही चलेगा। लेकिन इंडिया के जैसे जैसे बड़ा देश है, मतलब दुनिया में ऐसे बहुत सारे भी देश है, अभी इलेक्ट्रिक का सभी टाइप का व्हीकल अभी तक नहीं आया। आया है कुछ, लेकिन सभी टाइप का नहीं आया। कि वो इलॉन मस्क ने 10 साल 15 साल पहले का बाद का सोचा है कि, मतलब आगे का सोचा है कि 10-15 साल के बाद कंपलसरी हो जाएगा ये इलेक्ट्रिक का जो जो भी व्हीकल है, क्योंकि डीजल सीएनजी सब बंद होने वाला है।
इसलिए उसने अभी के बारे में नहीं सोचा, 10-15 साल आगे का सोचा। इसीलिए वो दुनिया का नंबर 1 अमीर आदमी में एक है। अमीर आदमी कभी भी आज का, कल का, 1 साल का, 2 साल का नहीं सोचेगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का आगे का सोचेगा। इसलिए वो लोग अमीर ही रह जाते हैं। लेकिन गरीब आदमी नहीं, आज का सोचेगा, कल का। अरे कल का कौन क्या देखा है, कल के बारे में क्या पता, हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे क्या पता। इसलिए सिर्फ आज का तो देखने का, आज काम है, आज पैसा मिला, बस आज का ये करो, कल के बारे में नहीं। लेकिन कल रहेंगे नहीं रहेंगे वो भी बात सही है, लेकिन कल आप नहीं रहोगे तो ऐसा कुछ आप प्लान करके जाओ, आपका जो संतान को भी वो फायदा हो जाए, आपका बच्चे को फायदा हो जाए, आप फैमिली मेंबर को फायदा हो जाए। ठीक है, कल हम रहेंगे नहीं रहेंगे वो बाद की बात है, लेकिन ऐसा कुछ करके जाइए कल के बारे में जो आप नहीं भी रहोगे तो आपका बच्चे को, आपका फैमिली मेंबर, किसी को भी उसका फायदा हो जाए। दोस्तों, अमीर आदमी ना कभी भी सीखते रहता है। जैसे कंपटीशन आए बिजनेस में, उनसे सीखता है। जो कभी भी बुक पढ़ते रहते हैं, मतलब उसका पढ़ाई कभी कम होता ही नहीं है। जैसे एग्जांपल आपको बिल गेट्स की बात कर रहा हूं। बिल गेट्स दुनिया में एक अमीर आदमी में एक है, लेकिन उसका आदत एक ही है, जो सिर्फ बुक पढ़ना। अरे उसको बुक पढ़ने की क्या जरूरत है बोलो दोस्तों। उसके पास इतना पैसा है कि कब कोई इंटरव्यू में उसने बताया था कि एक बार उसका जेब से पैसे नीचे गिर गए, समझ लो, उसको उठाने के लिए टाइम नहीं है। मतलब उसका एक एक मिनट इतना कीमती है कि वो पैसा उसका गिर गया नीचे तो उसको वो उठाते ही नहीं है, क्योंकि वो उठाने के लिए, मतलब नीचे झुक के पैसा लेने में कितना टाइम वेस्ट होता है। मतलब वो सोचो कि वो टाइम का उसने कितना महत्व देता है कि वो झुक के पैसे उठाना भी नहीं चाहता है। वो आदमी दुनिया का अमीर आदमियों में से एक है। वो दिन भर बुक पढ़ता है कि ये एक दिन में उसने 7 से 8 घंटा सिर्फ बुक पढ़ता है। तो आप सोचते होंगे भाई इतना क्या करने का बुक पढ़ के। मतलब अमीर आदमी कभी कभी भी वो सीखने में ही यकीन करता है, कभी भी उसका सीखना बंद होता नहीं है। वो सोचता है कि सीखना कभी बंद होगा भी नहीं है। अमीर आदमी मतलब गरीब आदमी नहीं, अरे छोड़ो यार मुझे सब आता है, मैंने इतना पढ़ा लिखा हूं, मुझे सब कुछ आता है, किसमें क्या नहीं आता है बताओ, सिर्फ मेरे पास पैसा नहीं करके मैं ऐसे हूं, पैसे होता तो मैं भी वैसे रहता था, ऐसे रहता था। गरीब आदमी का सोच। लेकिन दोस्तों, आप कुछ करोगे नहीं तो पैसा कैसे आएगा, आप कुछ सीखोगे नहीं है तो पैसा कैसे आएगा। कोई भी चीज आपको करना है तो उसके बारे में पूरा आपको स्टडी करना पड़ेगा, पूरा सोचना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा, सब स्किल अपनाना पड़ेगा। जब पूरा स्किल सीखोगे तो कोई भी काम आपको बड़ा नहीं होगा, आपको छोटा ही दिखेगा। इसलिए अमीर आदमी पढ़ने में, सीखने में ज्यादा यकीन करता है, लेकिन गरीब आदमी नहीं। अपना गुरूर पे रहता है, अपना घमंड पे रहता है, भाई मुझे सब कुछ आता है। यही वो मेन थिंग है कि दोनों के बीच में जो अंतर है। ठीक है दोस्तों, फिर चौथा पॉइंट पे मैं लेके जाना चाहता हूं आपको। जो अमीर आदमी का जो पॉइंट है, वो दूसरे, मतलब दूसरा आदमी सक्सेस हुआ तो उसके साथ लिंक बनाने में, मतलब उसके साथ कांटेक्ट रहने में, दूसरे का सक्सेस से ये अमीर आदमी खुश होता है। दूसरा आदमी का सक्सेस देख के अमीर आदमी खुश होता है, ताकि उससे वो भी कुछ सीख सके, उसका नजदीक जाता है ज्यादा से ज्यादा। उसका अपोजिट का जो कंपटीशन का जो बिजनेसमैन है वो सक्सेस हुआ तो ज्यादा से ज्यादा उसका नजदीक जाने की कोशिश करता है, और उससे ये सीखने की कोशिश करता है कि ये इतना सक्सेस कैसे हुआ। लेकिन उसका अपोजिट जो गरीब आदमी, जो कोई सक्सेस हुआ तो उसका उल्टा जलन होता है।
अरे साला इसने कुछ करके कुछ किया होगा, ऐसा कुछ किया होगा इसलिए इसने आगे बढ़ गया, नहीं तो वो मेरे से ज़्यादा उसके पास कुछ इक्विपमेंट होगा इसलिए मेरे बिजनेस से वो आगे बढ़ गया, या उसके पास ऐसे ऐसे एम्प्लॉय होगा उनका थ्रू इसने आगे बढ़ गया। मतलब कभी भी मतलब अपना गलती लाने का ही नहीं, दूसरे के ऊपर थोप देने का। अपना गलती कभी लाने का ही नहीं सामने, दूसरा किसी के ऊपर डालने का, जैसे उसका पार्टनर वालों के ऊपर डालने का, उनका एम्प्लॉय के ऊपर डालने का, या उसने कुछ ऐसा किया होगा इसलिए उसने ये किया वो किया, उनका मतलब जलन जो होता है ना, जलन का ही इसका सारा खेल है। गरीब आदमी दूसरे का सक्सेस देके जलन होता है, यही फर्क है दोनों के बीच में। ठीक है दोस्तों। और अमीर आदमी ये सोचता है कि जब तक मैं नहीं करता हूं तब तक मेरा हाथ में कुछ नहीं आता है। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं मैं, जो प्लेट में खाना भी परोसा ना, वो खाना अपना हाथ से लेके अपना जो नेवल जो है वो अपना मुंह में रखना पड़ता है और उसको चबाना पड़ता है, तब वो पेट में जाएगा तो पेट भरेगा। ये अमीर आदमी इतना सब सोचता है कि भाई जब तक मैं मेरा फैमिली के लिए कुछ नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा, और इस दुनिया में मेरे को कुछ मतलब पैसे वाला बनना है, तो इस दुनिया का पूरा आनंद लेना है तो मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा, दूसरा लोग कोई आके कुछ नहीं करेगा। मेरे को ही जो भी करना है मेरे को ही करना है, इसलिए मुझे सीखना है, इसलिए दूसरे से मेरे को कंपटीशन करना है, दूसरे का जो जो उसका स्किल है वो सीखना है। जब कब पूरा जिंदगी भर मुझे सीखना ही सीखना है। सीखने में बिलीव बहुत करता है अमीर लोग, ठीक है दोस्तों। लेकिन गरीब आदमी नहीं, साला मेरे पास पैसा होता तो मैं ऐसे रहता था, पैसा होता तो मैं ये, मेरे पास बहुत प्लान है, मेरे पास पैसा नहीं है, मतलब पैसे के ऊपर ढकल देने का, उसका पिता माँ बाप के ऊपर ढकल देना, अरे तुम लोग मुझे क्या किया, मेरे लिए तुम लोग कुछ नहीं किया, जो मेरा उसके जात के ऊपर कोई धर्म के ऊपर, जहां तक भी वो भगवान को भी गाली देगा, यार भगवान तूने क्या किया मेरे को, कैसा परिवार में पैदा किया, कैसा कास्ट में पैदा किया, कैसा रिलीजन में पैदा किया, जो ये लोग मेरे लिए कुछ नहीं किया, ये लोग कुछ मेरे को पैसा दिया होता या मेरे लिए कुछ पैसा कमा के रखा होता तो आज मेरे दिमाग में इतना बिजनेस आइडिया है कि मैं बहुत आगे बढ़ता था। मतलब कुछ बहाना ही करते रहेगा जो गरीब आदमी एक्शन कभी नहीं लेगा। अमीर आदमी एक गोल बनाता है, उसका लाइफ में एक लक्ष्य होता है, 10 साल के बाद मुझे इतना पैसा कमाना है, मतलब ये लेवल पे मुझे मैं होना चाहिए। मतलब एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, वारेन बफेट है, लियोन मस्क है, हाँ, जो इनका लिस्ट में मिनिमम कुछ नहीं तो जैसे कि अभी अंबानी है, अडानी, उनका लिस्ट में मेरा नाम आना चाहिए इतना साल के बाद। ऐसा एक उनके पास एक लक्ष्य रहता है। अरे लक्ष्य बनाओ ना यार, लक्ष्य बनाने के लिए कौन सा पैसा लग रहा है आपको। लेकिन गरीब आदमी सोचता ही नहीं है, आज पैसा आया बस, कल के बारे में सोचने का नहीं। लक्ष्य तो है नहीं, लक्ष्य उनके पास भी रहता है, गरीब आदमी के पास नहीं है करके भी नहीं बोल रहा हूं मैं, लक्ष्य सबके पास होता है, लेकिन लक्ष्य के पीछे भागना पड़ता है, वो नहीं करेगा गरीब आदमी। जब भागना भी शुरू किया, समझ लो कहीं से कंपटीशन आया तो बस डर जाने का, कहीं से कुछ समस्या आया बस पीछे हट जाने का। जब लक्ष्य बना भी लिया तो पीछे हटने का तो मतलब ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए ऐसा सोचेगा ही नहीं, रिस्क लेना ही नहीं चाहता, क्विट कर देने का, बस हार मान लेने का, नहीं भाई मेरे से नहीं होगा। ऐसे माइंडसेट गरीब आदमी का रहता है, इसलिए वो बंदा गरीब आदमी रह जाता है, लक्ष्य को हासिल करते ही नहीं है, मतलब लक्ष्य तक पहुंचता ही नहीं है। जब पहुंचने तक टाइम भी आया, उस समय कोई भी समस्या आ जाए, कोई कंपटीशन उतर जाए, कंपटीशन जो करने वाला जो बिजनेसमैन भी उतर जाए, तो बस जल्दी जल्दी हार मान लेने, अरे भाई मेरा बस की नहीं है, ये हमसे होगा नहीं, ये बिजनेस अपना
है ही नहीं, ये सब अमीर आदमी लोगों का है, हमसे ये होता नहीं है। बस हार जाने का, और हार जाने का, और गलती सब दूसरे के ऊपर डाल देने का, अपने मेरे उसके ऊपर भी नहीं डालने का। अरे उसके वजह से मैं हार गया, इसने ऐसे किया हार गया, लोगों को मैंने रखा था कान पे, उनके वजह से हार गया, उनका जो जो भी काम करने का तरीका सही नहीं था, ये वो करके दूसरे के ऊपर डाल देने का, खुद के ऊपर भी नहीं लेने का। क्योंकि दूसरा दो लोग उसको सुनाएगा, साले तेरे वजह से ये तुम्हारा बिजनेस खराब हो गया करके बोलेगा करके, वो दूसरे के ऊपर डाल देने का, खुद के ऊपर भी नहीं लेने का। पहली बात, लक्ष्य भी बनाएगा, लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ये सब कांड करके बैठेगा। लेकिन अमीर आदमी जब लक्ष्य बनाएगा, उसको भी, अमीर आदमी को भी, उसको भी हार मिलता है बहुत बार, उसको भी बहुत सारे समस्या आ जाता है, लेकिन वो हार से डरता नहीं है, हार से सीखता है। वो अमीर आदमी हार से सीखता है। समस्या आया तो उसको हल निकालने के बारे में सोचता है। लेकिन गरीब आदमी हार से डर जाता है, पीछे हट जाता है, हार मान लेता है खुद। ये दोनों के बीच में जो अंतर आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों, आप लोगों का क्या सोच है, जो ईमानदारी से, इसमें कुछ ये नहीं है। अमीर आदमी की तरफ आपका सोच जा रहे तो अच्छी बात है, जर गरीब आदमी की तरफ आप सोच जा रहे हैं आपका, तो प्लीज अभी जग जाइए, कुछ नहीं होगा अभी जग जाइए। दूसरे का खुशी देख के, सक्सेस देखिए, खुशी होना सीखिए। पहले पहले ऊपर से खुशी हो जाइए, बाद में अंदर से खुशी आप अपने आप आते रहेगा। पहले ऊपर ऊपर तो खुशी होना सीख लीजिए, लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य के पीछे भागिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी समस्या आ जाए, क्विट मत कीजिए, हार मत मान लीजिए। जर आपको हार भी मिला तो भी उस हार से सीख लीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर कोशिश कीजिए, जब वो जो हार किसके लिए हुआ था पिछला बार, वो जो गलती अगला बार मत कीजिए। जब नया हार मिला, नया गलती से नई हार मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले की गलती की वजह से हार नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उससे आप सीखना है। पहली बात दोस्तों, अमीर आदमी जॉब नहीं करता, मतलब नौकरी करता ही नहीं, क्योंकि वो उसमें बिलीव नहीं करता है कि दूसरे के पास हम नौकरी करें, दूसरे के पास हम नौकरी करके उसको कमा के दे। उससे कमी कम नौकरी का आदमी से भी अपेक्षा हम कमी कमाए ठीक है, लेकिन खुद का बिजनेस करना चाहता है अमीर आदमी, खुद का राजा बनना चाहता है। यही माइंडसेट है फर्क। गरीब आदमी नहीं, बचपन से उसको वही संस्कार मिला जाता है कि भाई तू परीक्षा में अच्छा मार्क्स लिया, तेरे को अच्छा नौकरी मिल जाएगा, नौकरी नौकरी नौकरी। बच्चे के सामने भी घर का जो भी पैसे का हालत है, उसका जो भी नाजुक हालत है, घर का हालत है, बच्चे के सामने शेयर करने का, भाई हमारा हालत तो ऐसा हो गया, तू तो पढ़ा अच्छी तरह से, पढ़ लिख कर तू नौकरी कर। नौकरी नौकरी मतलब जॉब जॉब जॉब। बचपन से बच्चे का माइंड में यही भरा रहता है कि यार मेरे को बड़ा होके भाई जॉब करना है। बिजनेस के बारे में उसको कहीं भी किसी भी तरह का उसको आइडिया देता नहीं, कोई प्लान देता नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा उसका बिजनेस के बारे में कोई बताएगा तो ये बताएगा कि भाई तू बिजनेस में, ये हमारा बस की नहीं है बिजनेस करना, ये सब अमीर लोगों का बस की है, और बिजनेस में हमारा जैसे लोग सक्सेस होता ही नहीं है, इसलिए बिजनेस के बारे में तू सोचो ही मत, और सिर्फ तेरे को जॉब करना है तो अच्छा पढ़ाई कर और अच्छा नौकरी मिल जाएगा आगे जाके। लेकिन अमीर आदमी जॉब के बारे में सोचता ही नहीं है, क्योंकि उनको दूसरे के पास काम करके दूसरे को जो अमीर बनाने का लक्ष्य नहीं रहता है, उसको ना खुद को काम करके खुद अमीर बनने का रहता है। साथ साथ ऐसे बहुत सारे लोगों को काम पर रख के उनके ऊपर से वो कमाई करना चाहता है। यही मेन थिंग है। और जो नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आता हूं दोस्तों, अमीर आदमी ना पैसे को इन्वेस्ट करना जानता है अच्छी तरह से, क्योंकि वो सीखते रहता है। पैसा मेरे पास आया तो वो पैसे को मैं कहाँ कहाँ घुमाना है,
इन्वेस्टमेंट कितना करना है और मेरे को कितना रखना है, ये सब ना वो सीखते रहते बुक के थ्रू। बुक पढ़ते रहते हैं, फाइनेंस के बारे में पढ़ते रहते हैं, बिजनेस के बारे में पढ़ते रहते हैं। वो पैसा उसके पास आया तो वो पैसे को चलाना कैसे वो सीखते रहता है। वो अच्छी तरह से ये सीखता है कि पैसे को इन्वेस्ट कहाँ कहाँ करना है और वो पैसे उसको कल काम आ जाए। और पैसे से पैसे कमाना मतलब खुद काम नहीं करते है, वो पैसे को धंधे पे लगा देता है कि वो पैसे के पैसे कमाते हैं रहता है। पैसे को कैसे घुमाना है, मतलब पैसे से पैसे कैसे कमाना है, वो अच्छी तरह जानता है, क्योंकि वो सीखते रहता है, फाइनेंस के बारे में हो या बिजनेस के बारे में। गरीब आदमी नहीं भाई, आज जो पैसा आया तो कल के बारे में नहीं सोचेगा। और दूसरी बात, उसके पास बहुत सारे पैसा आया कि पैसे इन्वेस्ट करने में पहली बात गरीब आदमी डरता है, क्योंकि उसको इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज नहीं है। जो पैसे मतलब रिस्क लेना नहीं चाहता पैसे का, इसमें उसका जो समझ लो इमोशनल भी बोल सकता हूं मैं, क्योंकि उसका जो परिवार है, ये पैसे कहीं किसी ने खा लिया, मतलब डबल गेम हुआ, कोई भी 420 किया, कोई भी फ्रॉड करके मेरा पैसा लेके गया, इतना मेहनत का पैसा जो है चला गया, तो मेरा फैमिली को मैं कैसे संभाल पाऊंगा। उसमें एक इमोशनल कभी मैं मानता हूँ ये बात को, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होता है ना। आजकल ऐसे बहुत सारे तरीका है जो पैसे की इन्वेस्ट अच्छे से अच्छी तरह से आप कर सकते हो। दोस्तों, अमीर आदमी ना ट्राई अगेन में बहुत विश्वास करता है। जैसे कि अभी कोई काम करने गया तो फेल हो गया, ठीक है, नेक्स्ट टाइम पास हो जाऊंगा, नेक्स्ट टाइम पास हो जाऊंगा। उसने बहुत अपने आप में बहुत विश्वास रखता है, उसके लिए उसने प्लानिंग करता है, उसके लिए उसने अच्छी तरह से सीखता है, और जो उसके लिए उसने टाइम इन्वेस्ट करता है, टाइम और पैसा इन्वेस्ट करता है। लेकिन गरीब आदमी इसका अपोजिट में, कोई भी काम उसने मतलब कोई भी काम करने जाएगा तो उसके वो काम से उसने जल्द से जल्द फल लेना चाहता है। समझ लो, एक जो छोटा पेड़ लगा दिया, वो कल दूसरा दिन या तीसरा दिन या 2-3 महीने में वो फल देगा क्या? उसके लिए टाइम देना पड़ता है। गरीब आदमी के पास इतना टाइम है ही नहीं। समझ लो, एक उसने छोटा भी अपना काम शुरू कर दिया, समझ लो एक सब्जी का दुकान भी डाल दिया, तो कोई 1-2 दिन में उसको पैसा फटाफट आना शुरू हो जाना चाहिए। उसका एडवर्टाइजमेंट के बारे में नहीं सोचेगा, उसका प्लानिंग के बारे में सोचेगा, ये मेरे जो यहाँ पे मैंने दुकान डाला हूँ लोगों को मालूम है या नहीं, इसके बारे में नहीं सोचेगा। मालूम नहीं है, लोगों को कैसे पता मतलब चले, उसके बारे में कुछ नहीं, मतलब एडवर्टाइजमेंट के बारे में नहीं सोचेगा, कुछ नहीं सोचेगा। उसने दुकान डाल दिया तो उसको पैसा फटाफट आना चाहिए। लेकिन अमीर आदमी एक दुकान भी डालेगा तो वो दुकान डालने से पहले उसने पहले प्लानिंग करेगा, यहाँ पे मैंने दुकान डाला हूँ, उसका प्लानिंग करेगा, उसका एडवर्टाइजमेंट करेगा, उसको टाइम देगा, उसको उसमें पैसा भी डालेगा, मतलब पैसा खर्च करेगा, टाइम खर्च करेगा, एडवर्टाइजमेंट करेगा। लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पे ये दुकान है करके, उसके बारे में जो जो करना चाहिए, जो जो आइडिया करना चाहिए, जो जो प्लानिंग करना चाहिए, वो सब कुछ पहले करके दुकान डालेगा। लेकिन गरीब आदमी का इतना टाइम नहीं है। दुकान आज डाला तो 2-3 दिन में उसका पैसा छापना शुरू हो जाना चाहिए। कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए गया तो उसको फटाफट पैसा आना चाहिए। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, कोई भी चीज के लिए टाइम देना पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आपको कोई भी ड्रीम है, आपको कोई सपना है कि मेरे को ये बनना है, तो उसके लिए आपको पहली बात सीखना जरूरी है। मिनिमम 3 साल, 4 साल आपने कुछ बनने के लिए, मतलब समझ लो आपको बहुत बड़ा मतलब एंटरप्रेन्योर बनना है, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। मिनिमम 3 साल
आपने टाइम निकाल दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, दिन रात आपने ये कर दिया वो सीखने के लिए, साला 3 साल के बाद किसी की पास दम नहीं है तो आपका हाथ पकड़े। आप दुनिया में उस नाम लोगों का गिनती में आ जाए तो दुनिया का जो 10 सक्सेसफुल लोगों में से आप एक हो जाते हो। 3 से 4 साल आपने एक ही लक्ष्य के ऊपर भागोगे, चाहे दिन रात ये करोगे तो कर सकते हो दोस्तों। क्या नहीं होता है। जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर ना ऐसे नहीं बना है, वो लोग दिन रात ये किया है। किसी का एग्जांपल ले लो आप, कोई भी अमीर आदमी, कोई भी, मतलब सभी लोग ना जीरो से हीरो बना है। कोई हीरो नहीं था, मतलब जीरो से ही हीरो बना है। जो भी अमीर लोग, बड़े बड़े लोग जो है ना, जीरो से ही हीरो बना है। आप भी अभी जीरो हो, जीरो से ही हीरो बनोगे। सीखने में ये करो, लक्ष्य बनाओ, ऐसा लक्ष्य बनाओ जैसे किसी के पास दम नहीं वो लक्ष्य तोड़ने का, जो आपका हाथ से छीनने का। ऐसा सीखो, सीखने में इंटरेस्ट हो, लक्ष्य के पीछे भागो, दिन रात ये कर दो। एक बार सोच के देखिए, लेकिन लक्ष्य से भटकना नहीं है। और एक ही लक्ष्य बनाइए, दो दो तीन तीन नहीं। मुझे ये बनना है तो यही बनना है। दोस्तों आप लोगों को मालूम है, जो डॉक्टर जो रहता है, उसने उसका डिग्री हासिल करने के लिए मिनिमम उसने 5 साल दिन रात पढ़ाई करता है। 5 साल उसने उसमें इन्वेस्ट करता है, तब वो जाके एक डॉक्टर बनता है। एक इंजीनियर बनना है, 3 से 4 साल उसने उसमें टाइम इन्वेस्ट करता है। तो आपको एक बड़ा आदमी बनना है, तो आप क्यों नहीं वेस्ट करते हो टाइम? सीखने में क्यों टाइम नहीं लगाते हो आप? टाइम वेस्ट मतलब वो सीखने में टाइम क्यों नहीं लगाओगे आप? ये सब डिग्री हासिल करने के लिए लोग इतना इतना साल वो लोग पढ़ाई करके, दिन रात ये करके, करने के बाद वो लोग एक जगह पे पहुंच जाता है। लेकिन आप क्यों नहीं? आप भी कर सकते हो। ये सब ना आपका माइंड सेट की कमाल है दोस्तों। आप सोचिए। प्लीज आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट्स का इंतजार है दोस्तों। वीडियो बहुत लोग ना कमेंट्स करता है नहीं और लाइक भी नहीं करता है। इससे ना मेरा कुछ मोरल डाउन होता है। जैसे कि आप लाइक नहीं करोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार मेरा जो तरीका, जो बिजनेस आइडिया जो लेकर आया था, जो भी टॉपिक के ऊपर मैंने बात किया था, शायद मेरे दोस्त लोगों को, मेरे भाई लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा, ऐसा मुझे लगेगा। इसलिए दोस्तों ना, अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। और कमेंट्स का मुझे इंतजार है। आप लोगों का कमेंट्स नहीं आता है, मुझे कमेंट्स से मुझे बताइए कि भाई तेरा जो भी मेरा तरीका है, जो बताने का तरीके से लेकर जो बिजनेस का तरीका, जो भी टॉपिक का तरीका, आप लोगों को कैसा लगा, जो भी है मन पे, आपका भाई को आप बता सकते हो दोस्तों कमेंट्स के थ्रू। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। सब्सक्राइब करोगे तो आप, क्योंकि ना आपका प्यार और सपोर्ट मुझे चाहिए। तो सब्सक्राइब, वीडियो देखोगे और सब्सक्राइब नहीं करोगे, ऐसे मत कीजिए दोस्तों। मेरा चैनल पे उससे बहुत सारे जो वीडियोस है, जो बिना पैसे किए और कम से कम पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कमाने का तरीका। क्योंकि मैंने ऐसे हवा हवा में भी कोई भी बिजनेस आइडिया में लाता नहीं हूँ, कोई भी टॉपिक के बारे में भाई बात करता नहीं हूँ। मैंने रिसर्च करके, मैंने सर्च करके ही ईमानदारी से मैं बिजनेस आइडिया लेकर आते रहता हूँ दोस्तों। इसलिए प्लीज़ मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और शेयर कीजिए दोस्तों, आपका दोस्ती लेवल पे या आपका रिलेशन वालों को ऐसा टॉपिक के ऊपर वीडियो रहेगा या बिजनेस आइडिया के ऊपर रहेगा तो शेयर कीजिए। आप शेयर करोगे, उनको क्या पता वो बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो वो लोग भी बिजनेस करके 2 रुपये पैसे कमाएगा। मतलब आप घर बैठे बैठे दूसरे को हेल्प करने जैसा हो जाएगा दोस्तों। इसलिए शेयर करना भी मत भूलिए दोस्तों। मैं फिर मिलता हूं दोस्तों आप लोगों के साथ एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिएगा दोस्तों।